दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित तमाम तरह के अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम बात करेंगे इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर के जो भी हाल ही में विवाद खड़ा हुआ है, तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस्लाम धर्म का जो पवित्र तीर्थ स्थल है, मक्का और मदीना के बाद जो तीसरा पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद में एक बार फिर से झड़प की खबरें सामने आई है। इजराइल की पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने आतिशबाजी, लाठियों और पत्थरों से खुद को मस्जिद के अंदर बंद कर लिया है, जिसके बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी दोस्तों इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच अल अक्सा मस्जिद को लेकर के एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। 9 मई 2021 की बात है। इजराइल की पुलिस जो है यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में घुसती है और वहाँ ग्रेनेड से हमला करती है। इसके बाद फ़िलिस्तीन के हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास की ओर से इजराइल के लिए अल्टीमेट जारी होता है। शाम होते होते इजराइल के शहरों में सैकड़ों रॉकेट दागे जाते हैं। इसके बाद दोनों देशों में जंग छिड़ जाती है। दोस्तों इस जंग के बारे में हम आज जानेंगे। उससे पहले देखते हैं करंट अपडेट क्या है। तो बीते 5 अप्रैल को रमज़ान के पवित्र महीने में एक बार फिर इजराइल की पुलिस अल अक्सा मस्जिद में घुसी। इसके बाद दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। अल अक्सा मस्जिद को लेकर के मुस्लिम देशों से इजराइल की लड़ाई जो है 100 सालों से चल रही है। इसको लेकर के कई बार युद्ध भी हो चुके हैं, जिसमें इजराइल हमेशा भारी पड़ गया था। दोस्तों ताज़ा विवाद यह है कि 5 अप्रैल को सुबह यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में करीब 20,000 लोग ईसा की नमाज अदा करने जुटे थे। कानून के मुताबिक नमाज पढ़ने के बाद वहाँ मस्जिद के अंदर ठहरने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन सैकड़ों लोग मस्जिद से बाहर नहीं निकले। सुरक्षा एजेंसियों ने इन लोगों को मस्जिद से निकालने के लिए छापेमारी शुरू कर दी, जिसके बाद अंदर बैठे कुछ लोग पत्थरबाजी करने लगे। फिर भारी संख्या में पुलिस के जवान मस्जिद में घुस गए। अल जजीरा जो एक न्यूज़ चैनल है, उसने दावा किया है कि पुलिस ने मस्जिद के अंदर रॉकेट और ग्रेनेड से हमला किया। पुलिस ने करीब 350 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इजराइल के पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें खबर मिली थी कि मस्जिद के अंदर कुछ नकाबपोश पटाखे, लाठी और पत्थर लेकर जा रहे थे, इसलिए वहाँ छापेमारी की गई। इस कार्यवाही के बाद एक बार फिर फ़िलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं। जवाब में इजराइल भी फ़िलिस्तीन पर बम गिरा रहा है। इसके बाद से ही इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग जैसे हालात हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि यह वर्तमान विवाद ही हुआ है, यानी इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच विवाद काफ़ी पुराना है। आज का यरूशलेम जो है 4000 साल पहले बेबीलोन और फिर ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इस समय यहाँ यहूदियों पर अत्याचार हुए। इसके बाद यहूदी धीरे धीरे यरूशलेम से विस्थापित होकर यूरोप के दूसरे देशों में जाकर बस गए। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था 1941 से 45 के बीच, जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों का जमकर नरसंहार किया। जंग के बाद यहूदियों ने यरूशलेम के पास अपनी धरती पर लौटने का फैसला किया। आज जहाँ इजराइल और फ़लस्तीन है, वह पहले ब्रिटेन के कब्जे में था। इसलिए ब्रिटेन ने फ़लस्तीन से समझौता कर यहूदियों के लिए इजराइल देश बनाने की घोषणा की। 1947 की बात है। ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशन को मामला सौंप दिया। फिर यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया। इसके बाद इजराइल और फ़लस्तीन के बीच संघर्ष जारी रहा। इजराइल ने 2 जंग लड़कर अल अक्सा मस्जिद वाले इलाके को जीता। यानी इजराइल को देखेंगे पहले छोटा सा हिस्सा था, लेकिन आज इजराइल जो है काफ़ी अपना हिस्सा को बड़ा कर लिया है। फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांटे जाने के बाद यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद और टेम्पल माउंट पर पेच फंस गया। विवाद को देखते हुए अल अक्सा मस्जिद के 35 एकड़ के कैंपस को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी की देखरेख में रखा। यूनाइटेड नेशन का फैसला अरब देशों को मंजूर नहीं था। समस्या तब बढ़ गई जब यहूदियों ने इजराइल की ज़मीन पर रह रहे मुसलमानों को खदेड़ना शुरू कर दिया। मई 1948 में अरब और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया। लेबनान, सीरिया, इराक, मिस्र जैसे अरब के देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया। युद्ध खत्म हुआ तो यरूशलेम 2 हिस्सों में, ईस्ट और वेस्ट में बढ़ चुका था। वेस्ट हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में था, तो ईस्ट हिस्सा जो है जॉर्डन का कंट्रोल था। 1967 में एक बार फिर इजराइल और मिस्र, सीरिया और जॉर्डन जैसे अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। यानी मिस्र, सीरिया और जॉर्डन जैसे देश इजराइल पर हमला बोल दिए। 5 से 10 जून तक चले इस युद्ध को 6 डे वॉर यानी 6 दिन का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में अरब देशों की बुरी तरह से हार हुई। अकेले इजराइल जो है अरब देशों को हरा दिया। इस लड़ाई में अल अक्सा और टेम्पल माउंट वाले इलाके पर इजराइल का कब्जा हो गया। हालांकि इजराइल ने अल अक्सा के 35 एकड़ की ज़मीन को वक्फ ट्रस्ट के पास ही रहने दिया। दोस्तों जो क्षेत्र है ना, वह दुनिया के 3 धर्मों का पवित्र स्थल माना जाता है। यरूशलेम ईसाई
इस्लाम और यहूदी, इन इन तीन बड़े धर्मों का पवित्र स्थल माना जाता है यरूशलेम। यरूशलेम दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां दुनिया के तीन बड़े धर्म इस्लाम, ईसाई और यहूदी अपना पवित्र स्थल होने का दावा करते हैं। इन तीनों धर्मों को अब्राहमिक धर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी एक ईश्वरवादी हैं, यहाँ सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं। अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। वहीं यहूदियों के लिए इसी जगह पर लगभग 1000 ईसा पूर्व के बने माउंट टेम्पल की बची सिर्फ एक दीवार जो है वेस्ट वॉल सबसे पवित्र जगह है। इसके अलावा ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी जगह पर ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था और यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। फिर यही वो अवतरित भी हुए थे। यरूशलेम शहर के बीच में प्राचीन शहर है जिसे ओल्ड सिटी के नाम से जानते हैं। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपलकर है। कब और किसने बनाई अल अक्सा मस्जिद? दोस्तों, आज जिस परिसर में अल अक्सा मस्जिद है उससे पहले अल किबली मस्जिद बनी थी। वहाँ इसे दूसरे खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब ने बनाया था। यह पैगंबर मोहम्मद के 4 मुख्य साथियों में से एक थे। इसके बाद आज 1400 साल पहले यानी 7वीं शताब्दी में, यानी आज से 1400 साल पहले 7वीं शताब्दी में इसके बनने की शुरुआत हुई थी। उमय्यद डायनेस्टी में 5वें खलीफा अब्द अल मलिक और इब्न मारवान ने इस मस्जिद को बनाने का आदेश दिया था। इस मस्जिद के 35 एकड़ में फैले परिसर को इस्लाम में हराम अल शरीफ नाम से जाना जाता है। इस शब्द का अर्थ पहला मतलब दूर या मक्का से अल अक्सा मस्जिद की दूरी को बताता है। दूसरा अर्थ है महान या इस्लाम में इसके महत्व को बताता है। इस्लाम में बेहद खास है अल अक्सा मस्जिद। इस्लाम धर्म के मुताबिक यही वह जगह है जहाँ पैगंबर मोहम्मद ने अंतिम सांस ली थी और यहीं से स्वर्ग की यात्रा की थी। जिस जगह से पैगंबर मोहम्मद के जन्नत में जाने की मान्यता है वहाँ आज के समय में डोम ऑफ द रॉक बना हुआ है। कुरान में छंद 17:1 में पैगंबर मोहम्मद के इस रात की यात्रा का जिक्र है। इसमें उनके मक्का के मस्जिद से यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद तक की यात्रा के बारे में लिखा है। इसीलिए मस्जिद के नाम में अक्सा जोड़ा गया है। इसका मतलब है पैगंबर मोहम्मद इतनी दूरी से एक रात में यात्रा कर यरूशलेम पहुंचे थे। कुरान में सिर्फ दो मस्जिदों के नाम का जिक्र है। उसमें से एक यरूशलेम का अल अक्सा मस्जिद है और दूसरा मक्का का अल हराम मस्जिद है। इस्लाम में दोस्तों जितने भी खलीफा हुए उन सब का अल अक्सा मस्जिद से कोई ना कोई संबंध रहा। इस्लाम में इसके खास होने की यही वजह है। विवाद का कारण क्या है, यानी विवाद किस बात को लेकर है? अल अक्सा मस्जिद में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की 3 वजह है। यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में स्थित है। हालांकि टेम्पल माउंट के अवशेष के रूप में वहाँ सिर्फ एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल कहा जाता है। इसीलिए इस जगह को लेकर यहूदियों और फलस्तीनियों के बीच विवाद रहता है। दूसरा है 1967 में इजराइल जंग के बाद यह विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह यह है कि इस जंग में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इससे पहले यह इलाका जॉर्डन के कब्जे में था। हालांकि बाद में जॉर्डन और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि अल अक्सा मस्जिद के भीतर के मामलों पर जॉर्डन के इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ का नियंत्रण रहेगा और बाहरी सुरक्षा इजराइल संभालेगा। ऐसे में कई बार सुरक्षा को लेकर इजराइल की पुलिस मस्जिद में घुस जाती है। इससे जंग जैसे हालात हो जाते हैं। तीसरा है जॉर्डन और इजराइल के बीच समझौते में इस बात की सहमति बनी थी कि गैर मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर आने की इजाज़त होगी, लेकिन उनको वहाँ प्रार्थना करने की इजाज़त नहीं होगी। इसके बावजूद यहूदी बीच बीच में मस्जिद में घुसकर प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, जिससे तनाव की स्थिति बन जाती है। 1967 के बाद 6 बार इजराइल और फिलिस्तीन में जंग की नौबत आई थी। पहला है अक्टूबर 1973 में मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब देशों ने एक बार फिर इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। आखिरकार अरब देशों को इस जंग में पीछे हटना पड़ा। दिसंबर 2008 इजराइल ने 3 हफ्तों तक गाजा पर अटैक किया था। इसके बाद फिलिस्तीन ने रॉकेट से इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 1100 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी, जबकि इजराइल के 13 लोग मारे गए। अगली बार नवंबर 2012 इजराइल ने फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास के मिलिट्री चीफ अहमद जाबरी को मार गिराया। इस कार्रवाई में फिलिस्तीन के लगभग 150 लोग, इजराइल के 6 लोग की मौत हुई। अगला है जून 2014। हमास ने इजराइल से किडनैप कर 3 युवाओं को मार डाला। इसके जवाब में इजराइल की मिलिट्री ने गाजा पर रॉकेट से हमला कर दिया। 7 हफ्ते तक चली इस कार्रवाई में 2000 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हुई और वहीं 67 इजरायली सैनिक और 6 नागरिक मारे गए। दिसंबर 2017 में अमेरिका की ट्रंप सरकार ने यरूशलेम को आधिकारिक रूप से इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया।
इसे लेकर के फ़िलिस्तीन की तरफ से विरोध जताया गया। कई हिंसक घटनाएं हुई। फिर मई 2021 में अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस ने छापा मारा। इसके जवाब में हमास ने इजराइल की तरफ रॉकेट दागना शुरू कर दिया। इजराइल ने पलटवार करते हुए एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। 2014 के बाद दोनों देशों के बीच यह सबसे बड़ी लड़ाई थी। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर हज़ारों रॉकेट दागे गए। दोनों तरफ के लोग मारे गए। तो दोस्तों, इस प्रकार इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो विवाद है वो आज का नहीं है, काफ़ी लंबे से यह विवाद चला रहा है और कभी कभी यह विवाद ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद को समझने में आसानी हुई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।